सुनाऊंगी जिसका नाम है छोटी चींटी की बड़ी दावत। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ये छोटी चींटी की बड़ी दावत क्या है। अगर आपको ये जानना है तो फिर हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फिर चलिए अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस साल भी सावन भादो सूखे निकल गए। पिछली बार भी बादल देखने के लिए आंखें तरस गई। अब तो जंगल में हरियाली खत्म हो गई। परेशान पशु पक्षी आसमान की ओर देखते और कहते, काले बादल जल्दी आओ पानी तुम बरसाओ, काले बादल जल्दी आओ पानी तुम बरसाओ। पर पानी नहीं बरसता और नहीं बरसा। जंगल के जानवर भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर राजा के पास पहुँचे। महाराज, आप तो जानते हैं कि इस साल भी पानी नहीं बरसा। इस अकाल की स्थिति में हमारे खाने के लिए कुछ नहीं रहा। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या करें? सभी पक्षी तो उड़ गए, हम कहाँ जाए? आप महाराज हैं, हमारे लिए कुछ प्रबंध करें। जानवर रोने बिखरने लगे। शेर बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, धरती के ऊपर तो अब कुछ नहीं बचा है। सुनते हैं कि जमीन के अंदर भी खाने के लिए बहुत कुछ होता है और उसे खोजा कैसे जाए? भीड़ से सांप निकला और आगे आकर बोला, महाराज, सच तो ये है कि जमीन के नीचे खाने और पीने की चीजों का भंडार है, लेकिन उसे ऊपर कैसे लाया जाए, इसका कोई उपाय नहीं है। इतने में गधे को गुस्सा आ गया। यहाँ भी कोई बात है कि जमीन के नीचे खाने का भंडार है? होगा, जब हमें भूखे ही मरना है तो भंडार किस काम का? खरगोश से पूछा गया, सुना है कि जमीन के नीचे भी खाने पीने की चीजें हैं। तुम तो सुरंग बनाकर रहते हो, तुम तो यह अवश्य जानते होगे। क्या यह बात सच है? जमीन के नीचे तो बहुत बड़ा भंडार है, पर वह किसी काम का नहीं, क्योंकि उसे बाहर निकालने में तो हमारे बस की बात नहीं। छोटी सी चींटी खुद को दूसरे जानवरों के पैरों के नीचे आने से बचाने की जुगत लगाते हुए यह बातचीत सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि सबको थोड़ा बहुत बचा कर जरूर रखना चाहिए, कर कि ना जाने कब उसकी जरूरत पड़ जाए। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले हाथी और भैंसा गुस्से से बोला, रिरियाने वाली इस छोटी सी चींटी को तो देखो, हमारा मजाक उड़ा रही है। हमें नहीं सुनना तुम्हारी बकबक। शेर को गुस्सा आ गया। हमारे राज्य में सबको बोलने का बराबर का अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं। आप लोग चींटी को अपनी बात पूरी करने दे। चींटी ने हिम्मत बटोरकर कहा, मैंने अपने बिल में खाने की कुछ चीजें बचा कर रखी है, मैं उसे लेकर आती हूँ। इस कठिन घड़ी में सभी लोग उसी से काम चलाएं। चींटी अपने बिल की ओर चल दी। यह देख कर इतनी गंभीर घड़ी में कई जानवरों की हंसी निकल गई और सभी सोचने लगे, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी की खुराक। कुछ ही देर में चींटी आई और 4 दाने ले आई। हाथी ने 4 दाने देखे तो चिंगड़ कर बोला, ओ चींटी, इन 2-4 दानों से जंगल के जानवरों का पेट भरना चाहती हो? शेर बोला, हाथी जी, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। तुम यह सोचो कि इस नन्ही चींटी ने अपने लिए कुछ तो बचा कर रखा है, आप लोगों की तरह तो नहीं, और आप इसे ही उल्टा सीधा कह रहे हो। शेर की बात सुनकर चींटी बोली, महाराज, हम सभी चींटियों ने जो कुछ अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था वह कुछ ही देर में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। यह क्या? देखते ही देखते हजारों चींटियां
इतार बनकर अपने अपने बिलों के अंदर से खाने की चीजें निकलकर बाहर उनका ढेर लगाने लगी। वहाँ तो खाने की सामान का पहाड़ ही खड़ा हो गया। यह देखकर सभी हैरान हो गए और तब सबको भूख लगी थी। जानवरों ने सख्त दावत उठाई। इन कई दिनों के बाद भरपेट खाना मिल पाया था। जैसे ही जानवरों ने अपने अपने घर जाने लगे, शेर ने कहा, दोस्तों, आप सभी को चींटियों का धन्यवाद करना चाहिए। आप सब जिन्हें मुसीबत के समय आपकी मदद की। आप सब मुझसे वादा करो कि आप सब लोग जानबूझकर कभी चींटियों पर पैर नहीं दबाओगे। और सभी ने यह शपथ ली। और तब से चींटियां जंगल में बरौटकर घूमने लगी। जब भी बारिश बंद होती तो वे खाने पीने का सामान अपने बिल में इकट्ठा करती रहती, क्योंकि वहाँ जाने फिर कभी जानवरों को दावत करनी पड़े। यह सब कुछ देखकर आकाश के बादलों ने चींटियों के परिश्रम और दान देखा। जानवरों की परेशानी देखी। देखते ही देखते काले बादल छा गए और खूब तेज पानी बरसने लगा। यह सब देखकर सारे जानवर खूब खुश हुए और उन्होंने इसका जमकर आनंद उठाया। थैंक यू। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी जानवर को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो चींटी हो या फिर हाथी हो।